दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा संतुलन के लिए किसी बड़े संकेत से कम नहीं रही जब भारत की सीमाओं के पास अचानक हालात ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे क्षेत्र की नींद उड़ा दी। बांग्लादेश की ओर से बढ़ती सैन्य हलचल और सीमा के पास लगातार हो रही एयर एक्टिविटी पर भारतीय एजेंसियां पहले से नजर बनाए हुए थीं, लेकिन नए साल के मौके पर जो हुआ उसने साफ कर दिया कि भारत अब किसी भी उकसावे को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। सूत्रों के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्र में बांग्लादेश की वायुसेना का एक फाइटर जेट भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की निगरानी में आया और जैसे ही उसने तय सीमा का उल्लंघन किया, भारतीय सेना और वायुसेना की संयुक्त रणनीति ने सेकंडों में हालात को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक साफ संदेश था कि भारत की सुरक्षा प्रणाली सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि पूरी तरह एकीकृत और अत्याधुनिक हो चुकी है। रडार सिस्टम से लेकर एयर डिफेंस नेटवर्क तक हर यूनिट पूरी तरह अलर्ट मोड पर थी। तब भारतीय सेना सीमाओं पर एक नया इतिहास लिख रही थी। यह घटना सिर्फ एक फाइटर जेट तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके पीछे वह लंबी कहानी थी जो बीते महीनों से बांग्लादेश के भीतर चल रही राजनीतिक अस्थिरता, आंतरिक दबाव और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की बदलती तस्वीर को उजागर करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में बढ़ते तनाव का असर उसकी सैन्य गतिविधियों पर भी दिखने लगा है और इसी जल्दबाजी में लिया गया फैसला भारत के सामने टिक नहीं पाया। भारतीय सेना की तत्परता ने यह साबित कर दिया कि अब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हर संभावित खतरे से पहले तैयार रहने वाला राष्ट्र बन चुका है। जैसे ही दुश्मन के फाइटर जेट की मूवमेंट संदिग्ध पाई गई, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे लॉक किया और हालात को बिना किसी बड़े संघर्ष के पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया। यह भारत की रणनीतिक जीत थी और नए साल पर पूरे देश के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला क्षण भी। सीमावर्ती इलाकों में तैनात जवानों ने यह साफ कर दिया कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कीमत अब बहुत भारी पड़ सकती है। इस घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश की तरफ से आधिकारिक तौर पर भले ही संयमित बयान सामने आए हों, लेकिन अंदर खाने हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब भारत ने इतनी स्पष्ट ताकत के साथ अपनी सीमाओं की रक्षा का संदेश दिया हो। नए साल के इस घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नई लकीर खींच दी है, जहां भारत की सैन्य क्षमता और रणनीतिक स्पष्टता ने बाकी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह सिर्फ एक दिन की खबर नहीं, बल्कि आने वाले पूरे साल की दिशा तय करने वाला संकेत माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना भारत की बदलती डिफेंस डॉक्ट्रिन को दर्शाती है, जहां अब किसी भी खतरे को शुरुआती स्तर पर ही निष्क्रिय कर दिया जाता है। नए साल की शुरुआत भारत ने जिस तरह की है, वह यह बताने के लिए काफी है कि देश की सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं और भारतीय सेना हर मोर्चे पर पूरी तरह तैयार है। यह संदेश सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि उन सभी ताकतों के लिए है जो भारत की सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल करते हैं। नए साल के इस धमाके ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब हर उकसावे का जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि रणनीति और ताकत से देता है और आने वाला साल भारत की सुरक्षा नीति के लिहाज से और भी निर्णायक होने वाला है। नए साल के इस घटनाक्रम के बाद सीमा पर गतिविधियां और तेज हो गईं और भारतीय सेना ने जिस तरह से पूरे क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को और मजबूत किया, उसने साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक दिन की कार्रवाई नहीं, बल्कि आने वाले समय की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है। सीमावर्ती इलाकों में लगातार गश्त बढ़ा दी गई, आसमान से लेकर जमीन तक हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जाने लगी और भारतीय वायुसेना के फाइटर स्क्वाड्रन पूरी तरह अलर्ट मोड में तैनात रहे। इस दौरान बांग्लादेश के भीतर भी हलचल तेज होती दिखाई दी, क्योंकि जिस तरह से उनका फाइटर जेट भारत के सामने निष्क्रिय हुआ, उसने वहां की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। लेकिन भारत की तरफ से किसी भी तरह का शोर नहीं किया गया, बल्कि एक शांत लेकिन बेहद सख्त संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर अब किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। नए साल के शुरुआती दिनों में ही भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि सीमाओं पर शांति तभी तक कायम रह सकती है जब तक उसका सम्मान किया जाए, और जैसे ही कोई ताकत उस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करेगी, जवाब तुरंत और निर्णायक होगा। रक्षा सूत्रों के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम में
भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह तालमेल दिखाया, वह आने वाले वर्षों की सैन्य युद्ध नीति का संकेत है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रडार नेटवर्क, रियल टाइम डेटा और हाई स्पीड रिस्पॉन्स यूनिट्स मिलकर किसी भी खतरे को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देती हैं। ये वही भारत है जो कभी सीमाओं पर प्रतिक्रिया देने में वक्त लेता था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। नए साल पर जवानों ने जिस तरह अपने मोर्चों पर डटे रहकर देश को सुरक्षित रखा, वह सिर्फ सैन्य शक्ति का नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र का प्रतीक बन गया है। बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों ने भी पहली बार इतना मजबूत सुरक्षा घेरा देखा, जिससे यह भरोसा और गहरा हुआ कि देश की सीमाएं अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। इस घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल महसूस की गई, क्योंकि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को लेकर कई देशों की नजर इस पूरे मामले पर टिकी हुई थी। भारत की चुप्पी और उसकी सटीक कार्रवाई ने यह दिखा दिया कि अब नई दिल्ली सिर्फ बयानबाजी में नहीं बल्कि जमीन पर फैसले लेने में विश्वास रखती है। नए साल की शुरुआत में ही इस तरह का संदेश जाना यह दर्शाता है कि आने वाले महीनों में भारत अपनी रक्षा नीति को और ज्यादा आक्रामक और स्पष्ट बनाने वाला है। सीमा पर तैनात हर यूनिट को हाई अलर्ट पर रखा गया और लगातार अभ्यास के जरिए यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी आपात स्थिति में प्रतिक्रिया में एक पल की भी देरी ना हो। इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय सेना के मनोबल को नई ऊंचाई दी है और जवानों के बीच यह भावना और मजबूत हुई है कि देश उनके साथ खड़ा है। नए साल की ठंडी रातों में जब सीमाओं पर सन्नाटा पसरा रहता है, तब भी रडार स्क्रीन पर हर छोटी से छोटी हरकत को पकड़ा जा रहा है और यही सतर्कता भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। यह सिर्फ बांग्लादेश के साथ जुड़ा मामला नहीं बल्कि उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसमें भारत अपने चारों ओर बनते सुरक्षा परिदृश्य को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाला साल ड्रोन वॉरफेयर, साइबर सर्विलांस और एयर डिफेंस के लिहाज से बेहद अहम होगा और भारत पहले से ही इस दिशा में बड़े कदम उठा चुका है। नए साल के इस धमाके ने यह भी दिखा दिया कि भारत अब हर चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता रखता है और सीमाओं पर किसी भी तरह की दुस्साहसिक कोशिश को वह अपने तरीके से जवाब देना जानता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद देश के भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की गई है, जहां आम नागरिक से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक हर कोई पहले से ज्यादा सतर्क और आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आ रहा है। नए साल की यह शुरुआत सिर्फ कैलेंडर बदलने की नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा सोच में आए बदलाव की कहानी कहती है, जहां अब हर फैसला पहले से ज्यादा ठोस और परिणाम देने वाला है। और यही कारण है कि यह पूरा घटनाक्रम आने वाले 50 मिनट की चर्चा में सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक संदेश बनकर उभरता है कि भारत की सीमाओं से खेलने की कोशिश करने वाला कोई भी दुश्मन अब ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता और नए साल की यह पहली चेतावनी आने वाले पूरे साल की दिशा तय करने के लिए काफी है। इस घटनाक्रम के आगे बढ़ते ही भारतीय सुरक्षा तंत्र ने पूरे पूर्वी सेक्टर में एक व्यापक रणनीतिक अभ्यास की शुरुआत कर दी, जिसका उद्देश्य सिर्फ वर्तमान हालात से निपटना नहीं बल्कि आने वाले महीनों में किसी भी संभावित चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार रहना था। सीमावर्ती एयरबेस पर फाइटर जेट्स की आवाजाही बढ़ा दी गई और हर उड़ान के साथ यह संदेश और मजबूत होता गया कि भारत की वायु सीमा अब अभेद्य कवच में बदल चुकी है। नए साल के शुरुआती दिनों में ही जिस तरह से भारतीय वायुसेना और थल सेना के बीच समन्वय देखने को मिला, उसने यह साबित कर दिया कि अब अलग अलग यूनिट्स नहीं बल्कि एक संयुक्त शक्ति के रूप में देश की रक्षा की जा रही है। सीमा से सटे इलाकों में आधुनिक निगरानी उपकरणों को सक्रिय किया गया, जिनके जरिए हर छोटी से छोटी गतिविधि पर नजर रखी जाने लगी और यह पूरा सिस्टम 24 घंटे काम करता रहा। इस दौरान बांग्लादेश की ओर से भी गतिविधियों में अचानक कमी देखी गई, जिससे यह साफ संकेत मिला कि भारत का संदेश पूरी तरह समझ लिया गया है। रक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ सैन्य दबाव नहीं बल्कि कूटनीतिक संतुलन का भी हिस्सा है, जहां भारत बिना किसी उग्र बयान के अपनी ताकत दिखाने में सफल रहा। नए साल की शुरुआत में ही इस तरह की स्थिति ने यह तय कर दिया कि आने वाला समय सिर्फ घोषणाओं का नहीं बल्कि जमीन पर लिए गए ठोस फैसलों का होगा। भारतीय सेना ने इस पूरे घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब वह रक्षात्मक सोच से आगे बढ़कर निवारक रणनीति पर काम कर रही है, जहां किसी भी खतरे को उभरने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के लिए यह राहत का संकेत था,
क्योंकि उन्हें पहली बार इतना मजबूत सुरक्षा कवच महसूस हुआ जिससे उनके जीवन में भरोसा और स्थिरता आई। नए साल के जश्न के बीच यह एहसास और गहरा हुआ कि देश की सीमाएं सुरक्षित हाथों में हैं और जवान हर हाल में चौकन्ने हैं। इस पूरे माहौल में भारत ने यह भी दिखाया कि वह क्षेत्रीय शांति का समर्थक है, लेकिन शांति की कीमत अपनी संप्रभुता से समझौता करके नहीं चुकाएगा। यह संदेश धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भी पहुंचा, जहां भारत की रणनीतिक परिपक्वता की सराहना की जाने लगी। नए साल की यह शुरुआत आने वाले महीनों के लिए एक रोड मैप की तरह सामने आई, जिसमें भारत की प्राथमिकता साफ थी: मजबूत सुरक्षा, स्पष्ट नीति और त्वरित कार्रवाई। इस घटनाक्रम ने यह भी साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सूचना तकनीक, निगरानी और सही समय पर लिए गए फैसलों से जीता जाता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरह से पूरे मामले को बिना किसी अफरा तफरी के संभाला, वह देश की बदलती कार्य संस्कृति को दर्शाता है, जहां हर स्तर पर प्रोफेशनलिज्म को प्राथमिकता दी जा रही है। नए साल की ठंडी सुबहों में सीमाओं पर तैनात जवानों का हौसला और ज्यादा बुलंद नजर आया, क्योंकि उन्हें यह भरोसा था कि उनका हर कदम एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है और देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है। यह पूरा घटनाक्रम आने वाले समय में सुरक्षा नीति पर होने वाली चर्चाओं की दिशा तय करने वाला बन गया है, जहां अब सवाल यह नहीं रहेगा कि भारत कैसे प्रतिक्रिया देगा, बल्कि यह रहेगा कि भारत पहले से ही कितना तैयार है। नए साल के इस विस्तार लेते संदेश ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ घटनाओं का इंतजार करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह भविष्य को पहले से भांपकर अपनी चाल चलने वाला राष्ट्र बन चुका है। और यही आत्मविश्वास आने वाले पूरे साल में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है।